जब मुझे नहीं था कोई सिखाने वाला, तब इतनी प्रॉब्लम्स थी। तो लेट्स डू वन थिंग कि आई विल स्टार्ट समथिंग कि वहां से जो नए लोग हैं वो कुछ ना कुछ सीख सकें या कुछ ना कुछ अपनी एक स्किल डेवलप कर सकें। ये फ्री था या फिर पेड था? ये बिल्कुल फ्री था। तो अभी जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, कुछ आपके लिए मतलब उनके लिए आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है? हाय एवरीवन, सो ही इज सौरभ, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज आल्सो अ फिल्म मेकर, व्हिच इज अ वेरी एक्साइटिंग करियर, एट लीस्ट इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग टू मी. So I thought, why not ask him about his journey and everything about around filmmaking. So let's dive into it. तो सौरभ, you tell me, मतलब आपने ये सोचा कैसे फिल्म मेकिंग का? लाइक हाउ ओल्ड वर यू, या फिर ये थॉट आया कहाँ से? आप कितने पैशनेट थे इसको लेके स्टार्टिंग से? फोटोग्राफी से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था। आई वाज 17 एंड देखते थे यहाँ वहाँ की किस तरीके से लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं या क्या है। तो एक फोन मिला एंड देन आई स्टार्टेड क्लिकिंग फोटोज एंड काफी इंटरेस्ट हुआ उसमें कि अच्छा यार ये फ्रेम अच्छी लग रही है, या कोई झाड़ पत्ता है उसको क्लिक कर दिया तो अच्छा सा लग रहा है। एंड देन फिर साथ के फ्रेंड्स थे तो उन्होंने स्टार्ट किया, यार बहुत एक तो अच्छी पिक्चर लग रही है, वॉलपेपर लग रहा है, तो इनसे कॉन्फिडेंस आ जाता है मस्त कि अरे यार लोगों को पसंद आ रहा है। तो वही ऐसे घूमते फिरते फिर ऐसे स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट की, ऐसे अलग अलग जगह जाते थे घूमने फिरने एंड फिर धीरे धीरे फोटोग्राफी में ही बहुत सारा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ एंड देन आई डिड अ कोर्स इन फोटोग्राफी एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रोफेशनली चीजें स्टार्ट की एंड देन लॉकडाउन हैपेंड एंड फिर थोड़ा सा बैठे शांत हुए। ऑब्वियसली हमारी फील्ड डायरेक्ट प्रैक्टिकल है, आपको ऑन फील्ड जाके आपको करना पड़ता है। तो वही घर पे क्या था उस टाइम में, मूवीज थी, गेम्स थे, ऐसी ऐसी चीजें थी। तो वही अलग अलग जैसे मूवीज देखते थे उस टाइम पे या कुछ सीरीज वगैरह देखते थे। पहले तो वही नॉर्मल हॉलीवुड की नॉर्मल सी देख लिया, कोई इंडियन मूवी चल रही है, ट्रेंड चल रही है, सलमान भाई की या शाहरुख जी की कोई आ गई या कुछ ऐसा है। बट जब धीरे धीरे थोड़ा सा सिनेमा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया एंड इंडिया से एंड जो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम मार्वल या कुछ इस तरीके से सिनेमा से हटके कुछ अलग तरीके का सिनेमा, जैसे कि जिस तरीके से मतलब 90s के अंदर उस टाइम में मूवीज बनती थी, जैसे फॉरेस्ट कम देखी मैंने उस टाइम पे, या शॉशैंक रिडेम्पशन, भाई मेरा दिमाग फट गया था वैसे मूवीज देख के। तो स्टार्टिंग में एक्सप्लोर वही थोड़ा सा हॉलीवुड सिनेमा ही किया एंड जब धीरे धीरे और भी वर्ल्ड सिनेमा के ऊपर गए कि किस तरीके से वो चीज हो रही है, फिर पता चला कि कोरियन सिनेमा का भाई, एंड आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ कोरियन सिनेमा। इवन दो उनके अंदर वायलेंस बहुत ज्यादा होता है बट स्टिल ऐसा लगता है कि भाई आउट ऑफ मतलब किस तरीके से इस बंदे ने आइडिया निकाला होगा, किस तरीके से सोचा होगा एंड किस तरीके से इसके अंदर जो प्लॉट्स हैं वो इतने डाइवर्स है, इतने घूम रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो उसको देख के भाई दिमाग फटना स्टार्ट हो जाता था कि भाई ये क्या हो रहा है यार, ये सिनेमा तो हमें कभी नहीं पता चला। हमें वही वांटेड या कुछ इस तरीके की मूवीज पता थी है ना, कि सलमान भाई मतलब क्या है क्या कर रहे हैं। इवन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ वैसा है, बट स्टिल वो भी अपने आप में एक सिनेमा है। बट जब वो पता चला कि भाई ये भी कुछ है एंड देन फिर और थोड़ा सा आर्टिस्टिक सिनेमा में गए, या फिर कुछ इस तरीके से रशियन सिनेमा हो गया, इटालियन सिनेमा हो गया। रशिया की जैसे एक कमेंसी एक मूवी है, अभी भी मैं उसको सोचता हूँ तो भाई ऐसा होता है कि वो मूवी थी, डॉक्यूमेंट्री थी, किस तरीके से उन्होंने बनाई होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे सौरभ तुमने फिल्म मेकिंग में तुमको इंटरेस्ट आया, फिर एज अ करियर कैसे उसको स्टार्ट किया परस्यू करना? एंड बाय द वे एक बार ऑडियंस के लिए ये बता दोगे कि आपने ग्रेजुएशन वगैरह भी कुछ फिल्म मेकिंग वगैरह रिलेटेड करा है या फिर कुछ? नहीं, मेरी ग्रेजुएशन नॉर्मल बीए प्रोग्राम है। ओके। एंड प्रोफेशनली जब स्टार्ट किया था तो एक कोर्स किया था मैंने फोटोग्राफी का। हाँ. जैसे मैंने भी बताया एंड फिर वही धीरे 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 फिल्म मेकिंग में एग्जैक्टली ऐसा कुछ कोर्स या कोई ऐसी चीजें नहीं की। एंड जब स्टार्ट हुआ चीजें तो लॉकडाउन में ही कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखनी स्टार्ट हुई या कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट हुई कि कहाँ से क्या आइडिया लाएं, कुछ पता ही नहीं था उस टाइम। तो ये सब सेल्फ मेड है आपका? हाँ, आपको कोई गाइडेंस थी या कोई कुछ भी नहीं? तो ये सब आपने खुद नहीं सोच के हिट एंड ट्राई करते गए? बस ऐसे हिट एंड ट्राई की, यूट्यूब से देख लिया कोई ट्यूटोरियल, या स्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है, किसी का कुछ गूगल से कोई पीडीएफ निकाल लिया, कुछ बुक्स निकाल ली, सेव द कैट टाइप किया कुछ इस तरीके से, और स्क्रीन राइटिंग के ऊपर इस तरीके से हैं उन कुछ बुक्स, तो वो पढ़ी उस टाइम पे। एंड धीरे धीरे फिर पता चला कि एक्चुअली स्टोरी किस तरीके से काम करती है। ओके। तो आपको बेस्ट पार्ट क्या लगता है फिल्म मेकिंग में? मतलब स्टोरी लिखना, एडिटिंग, आई डोंट नो और क्या क्या होता है उसमें? पूरा प्रोसेस, डायरेक्शन, पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से स्टार्ट होती है, किस तरीके से एंड होती है। 3 पार्ट में अपना डिवाइड होती हैं चीजें कि प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में राइटिंग एंड बाकी चीजें होती हैं कि किस तरीके से कौन क्रू हायर होगा, XYZ।
एंड प्रोडक्शन टाइम पे एग्जैक्टली वही कि शूट करना होता है उसे, एंड पोस्ट प्रोडक्शन में वही मेन एडिटिंग एंड Okay. बहुत सारे उसके अंदर साउंड या VFX एक्सपर्ट जो भी चाहिए होता है। राइट, हाँ, इंटरेस्टिंग। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, जो आपके लिए या तो बहुत चैलेंजिंग रहा हो, या फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया, कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट या प्रोजेक्ट फिल्म मेकिंग में? या मतलब वो मेरा फर्स्ट शॉर्ट फिल्म ही थी। ओके। हाँ, अगेन हर प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग होता है, बट वो शायद सबसे ज्यादा था क्योंकि उस टाइम कुछ पता ही नहीं था ओके। कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। जो फ्रेंड्स थे वो भी ऐसे ही थे मेरे जैसे ही, वो भी साथ में सीख रहे हैं मस्त, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है। एंड वही हल्का फुल्का स्टोरी लिखना स्टार्ट हुआ, कुछ ऐसी चीजें हुई, पता ही नहीं चल रहा कि हम लिख क्या रहे हैं। तो कुछ दिन बैठे, पहले ये डिसाइड करना था कि लिखना क्या है। राइट। तो बहुत ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं हम बैठ के कि क्या आइडिया करें क्या नहीं करें, किस तरीके से करना है क्या, कुछ भी नहीं पता था भाई सच में। तो कुछ टाइम से एक आइडिया था तो मेरे दिमाग में, बट ऐसा कुछ प्रोमिनेंट नहीं था कि उसके लिए करना क्या है। बट रिसेंटली उस टाइम में मैं कुछ मूवीज भी देख रहा था अराउंड LGBT की, Okay. कुछ फिल्म मेकर्स ने बनाई भी थी उनके अराउंड, बट वही थोड़ा सा चीजें आ जाती थी कि यार क्या है उसमें, थोड़ा सा क्लीशे चीजें आ जाती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि लेट्स पिक दिस टॉपिक, ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा मेरे लिए। बट जब उसके बाद मैं रिसर्च करना स्टार्ट किया मैंने, एंड डिफरेंट स्टोरीज देखी, या कुछ कन्फेशन होते थे, कुछ ना कुछ रेडिट पे मिल जाते थे या यूट्यूब पे होते थे, तो तब एक्चुअली जो इनसाइड लोगों के पता चलने स्टार्ट हुए। अभी तक तो हमने वही देखे थे यार कि किस तरीके से भाई लोग मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, या मूवीज में भी हम जैसे 90s की होती थे यार, चलो तो लाफ्टर के लिए वो जैसे कर रहे होते थे, बट किस तरीके से वो मजाक उड़ा रहे हैं उन चीजों का। एंड जब उनके बारे में जब देखना स्टार्ट किया कि भाई किस तरीके से स्टोरीज हैं लोगों की, तब ऐसा था कि यार नहीं यार, ये तो बहुत एक डिफरेंट चीज है। एंड इतना मुझे नॉलेज भी नहीं था कि एग्जैक्टली LGBTQ होता क्या है, बट जब देखना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे लग गया कि हाँ यार दिस इज द टॉपिक आई वांट टू डू। ओके। हाँ, तो इस पे आपने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई, हाँ, इसके अराउंड मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई। तो ये And, कहीं पे रिलीज्ड है देखने के लिए? ये भी कहीं रिलीज नहीं है, कुछ फेस्टिवल्स के लिए भी भेजी थी ये, एंड दिल्ली में भी 2-3 जगह ये स्क्रीन हुआ था इसका। तो सौरभ, अभी आप एग्जैक्टली अभी आप क्या कर रहे हो, लाइक एज अ करियर यू आर परस्यूइंग इट? Okay. तो जैसे आपने बताया आप कुछ शूट्स करते हो कुछ ब्रांड्स के साथ में, तो थोड़ा सा उस बारे में और बताओ कि आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं? ओके, सो जब स्टार्ट हुई थी चीज़ें एज अ प्रोफेशनल, सो डिफरेंट तरीके के कुछ इवेंट शूट करते थे या कुछ इस तरीके की चीज़ें शूट करते थे। पर जब धीरे धीरे और भी थोड़ा सा एक्सपेंड की चीज़ें, थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा काम किया, तो डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के लिए या ब्रांड्स के लिए कुछ ना कुछ शूट्स होते थे, क्लोथिंग या कुछ ना कुछ मॉडल शूट हो गए, पोर्टफोलियो शूट हो गए, या कुछ इस तरीके की चीज़ें। एंड देन जो हमारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स रहते हैं शॉर्ट फिल्म्स के या कुछ इस तरीके के, तो इस तरीके की हम चीज़ें शूट करते हैं। ओके, सो मतलब ये फिल्म मेकिंग के अंदर आता है या फिर ये अलग हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया या कुछ? सिनेमेटोग्राफी मतलब फिल्म मेकिंग तो टेक्निकली वही जो शब्द है, फिल्म्स बनाना, राइट। बट ये आगे जैसे एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो भी एड फिल्म्स कहा जाता है उन्हें। ओके, राइट, मेक है ना? सेंस। या हाँ, तो वो भी फिल्म हुई है। एग्जैक्टली, तो वो भी किसी ने, क्योंकि उसमें भी एक स्टोरी है, उसमें भी एक टाइमलाइन है, उसमें भी एक चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। या ओके, ग्रेट। तो आपका फिल्म मेकिंग से रिलेटेड क्या फेवरेट जॉनर है जिसको आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है या आप करना चाहोगे? सो मुझे तो ऑलमोस्ट हर तरीके की मूवी पसंद है, मुझे बैठा दो दिखाने के लिए एंड मैं बहुत एंजॉय करूंगा मूवीज। मतलब मैं बहुत स्क्रीनिंग्स में भी जाता हूँ, एंड अकेले भी बैठ के कुछ ना कुछ जैसे देख रहा होता हूँ कि अच्छा कौन सी मूवी आई है, या किस तरीके से ये वाले फिल्म मेकर ने और कौन सी मूवी बनाई, या किस तरीके से चीज़ें रही। बट हाँ, थ्रिलर जैसे तरीके से मूवी होती हैं या कुछ मिस्ट्री टाइप की मूवी होती है, Okay, वो आपको मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं ऐसी मूवीज यार। नाइस नाइस। तो अभी जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, कुछ आपके लिए आप मतलब उनके लिए आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है, या फिर लेट्स मेक इट मोर प्रैक्टिकल कि डू यू हैव एनीथिंग टू ऑफर टू देम, कि जो लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कुछ एक स्टेप बाय स्टेप कोई गाइड या आपके पास कुछ पर्सनल अपॉर्चुनिटी हो? ओके, सो या इवन दो मैं खुद एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर हूँ अभी, एंड बट हाँ ऑब्वियसली जैसे 4-5 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में, एंड जैसे था स्टार्टिंग में कि हमारे पास कोई मेंटोर नहीं है या कोई बताने वाला नहीं है कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, क्या होता है। तो इसी रीज़न की वजह से 1-2 जगहें भी थी कि जहाँ वो लोग ऑफर कर रहे थे वो चीज़ कि दैट वी विल टीच यू फिल्म मेकिंग एंड समथिंग, बट वहाँ जाके मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा मिला नहीं वहाँ पे जाके कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा था। एंड बट हमें सीखना था फिल्म मेकिंग कैसे वर्क करती है, फोटोग्राफी कैसे, स्टोरी कैसे। जब धीरे धीरे खुद चीज़ें सीखनी स्टार्ट की कि यूट्यूब से या किसी ट्यूटोरियल से या किसी को रीच आउट कर लिया
कि किस तरीके से काम करती है चीज़, बट वैसा कुछ प्रोमिनेंट मिलता नहीं था। तो खुद ही मेरे दिमाग में कुछ टाइम से आया था कि हल्का फुल्का जब हम खुद प्रोजेक्ट्स करने स्टार्ट करते, तो उस टाइम पे आइडिया था कि जब मुझे नहीं था कोई सिखाने वाला, तब इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो लेट्स डू वन थिंग कि आई विल स्टार्ट समथिंग कि वहाँ से जो नए लोग हैं वो कुछ ना कुछ सीख सकें या कुछ ना कुछ अपनी एक स्किल डेवलप कर सकें या कुछ जर्नी ना कुछ ऐसा स्टार्ट कर कर सकें। सकें। तो ये फ्री था या फिर पेड था? ये बिल्कुल फ्री था, एंड ऑब्वियसली कि मैं चाह रहा था कि कभी मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिले, तो इस रीज़न की वजह से जो स्टार्ट किया है, इस रीज़न की वजह से फ्री था बिल्कुल। तो जो अभी और एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए ऐसी कोई टिप या कोई एडवाइस जो उनके लिए जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मे बी इट्स अ डाउन साइड टू इट या फिर कोई प्रो ऑफ आई थिंक दोनों बातें हैं, कुछ प्लस और नेगेटिव ऑफ दिस इंडस्ट्री। बिल्कुल, अभी इंडस्ट्री का तो देखो ऐसा सीन है कि तुम्हारे जितने ज़्यादा लिंक्स होंगे, जितना ज़्यादा तुम्हारा काम रहेगा, वही तुम्हें ऊपर पहुंचाएगा। राइट। ये तो सीन है ही, बट मेन साथ साथ में है कि तुम्हें अपना नीच डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि लोग आते हैं बट वो डिसाइड नहीं कर पाते कि किस तरीके से काम करना है या कौन सी फील्ड के अंदर काम करना है। जैसे अगर आपको एडिटिंग करनी है, ओके, बाय तो दैट आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं एडिटिंग ही करूंगा, राइट। इवन दो स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ होता है। तो और क्या होता है, जैसे कि आप मुझे भी ऐसे बताओ कि फिल्म मेकिंग में कौन कौन सी ये एरियाज होते हैं, जैसे बिल्कुल। साउंड, आई मीन और क्या होता है? बिल्कुल, Light? जैसे राइटिंग हो गई हमारी, हाँ। सिनेमेटोग्राफी हो गई हमारी, साउंड हो गया हमारा, एडिटिंग हो गई, हम्म। डायरेक्शन हो गया, एंड इस तरीके से और भी उनके सब जॉनर्स बनते जाते हैं कि आर्ट डिपार्टमेंट आ जाते हैं, एंड फिर और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। डायरेक्शन के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, सिनेमेटोग्राफर्स के साथ भी बहुत लोग होते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती हैं। एंड डू यू थिंक इट इज, मतलब ये बहुत सस्टेनेबल है, इससे मतलब ये हाईली पेड है या लो पेड है, या फिर मतलब खुद का वैसे सस्टेन कर पाते हो? मैं ऑब्वियसली यार, जो तुम्हारा पैशन है वो तो तुम्हें बहुत लंबे समय तक रखना पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी चीज जॉब नहीं होती है इसमें कुछ स्पेसिफिकली। तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, चीजें मिलती हैं, उसके अराउंड तुम्हें अपने करियर डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, क्या रहेगा, कितने दिन तक टिकेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मतलब इवन दो मुझे खुद प्लान करने हैं अभी दूसरे शहर शिफ्ट करने के लिए, बट जो लोग जा चुके हैं पहले एंड देन वापस आए हैं, तो उनका रहता है कि नहीं यार मत जाओ, या ऐसा है वैसा है, ये सीन है वो सीन है। तो डर भी है बहुत ज़्यादा कि स्पेसिफिक कुछ नहीं रहता है तुम्हारा, बट हाँ तुम्हें अपना पैशन जानना पड़ेगा एंड किस तरीके से तुम चीज़ें करना चाहते हो तुम्हें वो जानना पड़ेगा। तो अभी यू आर जस्ट 24 ईयर ओल्ड, तो कितने टाइम से आप सेल्फ सस्टेन कर पा रहे हो इस इंडस्ट्री में? या सो मेनली तो जैसे आई वाज 19, तो मैंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम से। वाओ। बट जो 2 साल थे कोरोना के, तो उस समय काफ़ी चीज़ें डाउन थी एंड उसके थोड़े टाइम बाद भी चीज़ें डाउन थी, बट जब वही धीरे 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 थोड़ा सा चीज़ें स्टार्ट की वापस, तो वापस फिर अपनी चीज़ों पे आ गए थे कि हाँ प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हुए, लोगों से और लिंक्स बनने स्टार्ट हुए, तो धीरे धीरे ऐसे और प्रोजेक्ट्स करते गए। तो सर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था आपकी पूरी जर्नी जानना, और फिल्म मेकिंग के बारे में इतना कुछ मुझे भी मतलब नहीं पता था, तो आपने इतनी सारी चीजें बताई, एंड आई एम श्योर ये लोगों के लिए बहुत मतलब इंस्पायरिंग होगा जो लोग इतने पैशनेट है फिल्म मेकिंग को लेकर बट काफी क्लूलेस होते हैं कि हाउ एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। तो you can also reach out to him. I'm sure he is very helpful and he would love to help you. तो आपको अगर इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो you can reach out to him. I can put his like credentials or email ID in the description of the YouTube video. So that's it for today. Thank you so much for watching it till the end. If you like this video, do share it and comment it down below and subscribe to my channel. I post every Saturday 8 PM religiously. So yeah, thank you so much. हर सैटरडे यार मेरे को वेट रहता है कब इसकी वीडियो आएगी। How sweet.